कि चंद चीज़ें जो हमें एक दूसरे के साथ कोशिश करें कि ज़्यादा शेयर ना करें। उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ आपके लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं। क्यों ना कुछ ऐसी चीज़ों को डिस्कस किया जाए जो हमें लोगों के साथ डिस्कस नहीं करनी चाहिए। पता चलेंगी तो हो सकता है कि उनके आपके बारे में ख्यालात चेंज होना शुरू हो जाए। सियासी वाबस्तगी क्या है, आप मज़हब के बारे में क्या सोचते हैं, इसको बराए मेहरबानी अपने तक ही महदूद रखें तो ज़्यादा बेहतर है। ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमें अपने काम के दौरान लोगों के साथ नहीं करनी चाहिए। एक मुख्तलिफ सा मौजू है। हम सब अपना काम करते हैं, कोई बिज़नेस करता है, कोई नौकरी करता है, कोई और सेल्फ एंटरप्रेन्योर है। लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपके साथ ऐसी शेयर करूँगा जो कि आपको अपने साथी लोगों के साथ कोशिश करें कि उनके ऊपर डिस्कशन नहीं होनी चाहिए। मैं हूँ डॉक्टर शहजाद करीम, आपका लाइफ हेल्थ कोच। मैं ओजोन क्लिनिक, सिंगापुर मेडिकल सेंटर, अल्लामा इकबाल टाउन लाहौर और IMC हॉस्पिटल DHA फेज़ 5 लाहौर में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। हमारे बहुत सारे दोस्त ऐसे आते हैं जो ये जाहिर करते हैं कि उनकी निजी ज़िंदगी, उनकी काम की ज़िंदगी, उनकी नौकरी की ज़िंदगी कुछ मज़े में नहीं है। लोग कहते हैं उनसे जेलस भी हैं, लोग उनके काम को पसंद भी नहीं करते और लोग आखिरकार उनको भी पसंद नहीं करते। हमने सोचा ये कि क्यों ना कुछ ऐसी चीज़ों को डिस्कस किया जाए, ऐसी चीज़ों को शेयर किया जाए जो हमें लोगों के साथ डिस्कस नहीं करनी चाहिए। वो चीज़ें हमें अपने आप तक रखनी चाहिए ताकि जब वो लोगों को पता चलेंगी तो हो सकता है कि उनके आपके बारे में ख्यालात चेंज होना शुरू हो जाए। सबसे पहली चीज़ जो आपको लोगों के साथ डिस्कस नहीं करनी चाहिए, और लोगों से मुराद कौन है, ख़ास तौर पे आपके कोलीग्स, वो लोग जो आपकी कंपनी में, आपके ऑफिस में, आपके हॉस्पिटल में, आपके स्कूल में आपके साथ काम करते हैं। जर्नल ऑफ पर्सनैलिटी एंड साइकियाट्री ने ये बताया कि चंद चीज़ें जो हमें एक दूसरे के साथ कोशिश करें कि ज़्यादा शेयर ना करें। उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ आपके लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं। आप 10 साल बाद क्या करना चाहते हैं, आप कौन सा बिज़नेस करना चाहते हैं, आप कौन से मुल्क में जाना चाहते हैं, आप कौन से चैनल में जाना चाहते हैं, कौन से स्कूल, कौन से इंस्टीट्यूशन में जाना चाहते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आप लोगों के साथ डिस्कस करें। आप लोगों के ऐसे आइडियाज़ दे देंगे जिस पे आप अमल करें या ना करें, वो ज़रूर अमल कर लेंगे। अगर आपको पता भी नहीं चलेगा और पता चलेगा कि जो इरादे आप जाहिर करने की कोशिश कर रहे थे, अगला तो उसके ऊपर अमल भी कर चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी अपनी प्राइवेट सीक्रेसी है और ख़ास तौर पे लॉन्ग टर्म प्लान है वो डिस्कस नहीं करें। इसका दूसरा नुकसान ये हो सकता है कि आपके कोलीग्स, आपका बॉस ये समझेगा कि तो आप तो यहाँ रहना ही नहीं चाहते। जब आप यहाँ पर रहना ही नहीं चाहते तो आपके ऊपर एतमाद करना छोड़ देंगे। जब आपके ऊपर एतमाद ही नहीं करेंगे तो आपकी उस ऑर्गेनाइजेशन में आपकी तरक्की के चांसेस तकरीबन ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि उनका ख्याल ये होगा कि आप हमारे साथ लॉयल नहीं हैं, आप कुछ और करना चाहते हैं, आप यहाँ से कोई और जाना चाहते हैं। लिहाजा अपने लॉन्ग टर्म प्लान्स कभी भी डिस्कस ना करें। नंबर 2, अपने दोस्तों के साथ, अपने कोलीग्स के साथ कभी अपनी सैलरी और कभी अपने पर्क्स जो कि आपको उस नौकरी में जो आपको फ़वाइद हासिल हो रहे हैं उनको डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ये मत बताएं कि आपकी तनख्वाह कितनी है, आप ये मत बताएं कि आपको बोनस कितना मिला, आप ये मत बताएं कि आप इसके साथ पर्क्स क्या मिल रहे हैं। ये तमाम चीज़ें जेलसी कायम करेंगी या आपके दोस्त शायद आपको पसंद ना करें या वो आपसे ये सोचे कि इसको ये क्यों मिल रहा है, मैं इससे ज़्यादा सलाहियतमंद हूँ, मुझे ही चीज़ें क्यों नहीं मिल रही। हो सकता है वो आपकी शिकायत लगाएं और ये भी मुमकिन है कि आपको उनका जिक्र करना महंगा पड़ जाए। सो अपनी सैलरी, अपने पर्क्स का जिक्र हरगिज़ मत करें। तीसरी चीज़ है निजी लाइफ, पर्सनल लाइफ, आपकी ख़ास तौर के ऊपर फैमिली लाइफ। इसको डिस्कस करने की क्या ज़रूरत है। और ख़ास तौर पे वो लोग जो शादीशुदा नहीं हैं या इवन शादीशुदा भी हैं तो आपकी अपनी रोमांटिक लाइफ को डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाज़ औक़ात ये आपको उल्टी भी पड़ सकती है। सो इसमें कहा जाता है कि देयर इज़ ए बाउंड्री थ्योरी। बाउंड्री थ्योरी का मतलब ये हुआ कि आपकी पर्सनल लाइफ और आपके वर्क लाइफ ये दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। इनके दरमियान एक बाउंड्री होनी चाहिए जो कि क्लियर कट हो कि ये मेरी पर्सनल लाइफ है जिसको मैं डिस्कस नहीं करना चाहता और ये मेरी वर्क लाइफ है जहाँ पे मैं काम करता हूँ, इसके मुतालिक बात करें। मेरे से घर के मुतालिक बात ना की जाए। अगर आपसे लोग कुरेदने की कोशिश करें तो आप उसको जवाब देने को अवॉइड करें। क्यों कोई आपके बारे में जानना चाहता है। सो आम जो कोलीग्स हैं उनके साथ आपको अपनी फैमिली लाइफ डिस्कस नहीं करनी चाहिए।
फिर आपकी हेल्थ के इश्यूज हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई ज़हनी प्रॉब्लम है, कोई जिस्मानी प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, कोई मसला है, घर में किसी को मसला है, तो आपको हर एक के साथ डिस्कस करने की हरगिज़ कोई ज़रूरत नहीं। ये वो चीज़ें हैं जब लोग आपको मदद तो नहीं कर सकेंगे, आपकी उस कमी का, आपकी उस परेशानी का और आपके उस हेल्थ इशू का हो सकता है कि अंदर ही अंदर उनको ये अच्छा लगे कि आप ठीक नहीं हैं, आप किसी प्रॉब्लम में, आप किसी मसले में। और कोई बंदा अगर आपकी हेल्प नहीं कर सकता तो उसके सामने अपना दुखड़ा रोने की, अपना रोना रोने की ज़रूरत ही क्या है। सो लिहाजा अपनी कोई फैमिली में प्रॉब्लम है, अपनी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम है, कोई मेंटल हेल्थ में कोई इशू है, तो इसको अपने साथियों के साथ डिस्कस मत कीजिए। उन लोगों के साथ डिस्कस करें जिनका इनके साथ ताल्लुक है, चाहे वो कोई डॉक्टर है, चाहे वो कोई हॉस्पिटल है, या कोई ऐसे लोग जो आपको इस सिलसिले में आपकी गाइडेंस या आपकी हेल्प कर सकते हो। उसके बाद आपका फाइनेंशियल स्टेटस है, आपने बचत कितनी की है, आपने इन्वेस्टमेंट कहाँ पे की है, आपने कौन सा प्लॉट खरीदा है, आपने कौन सी गाड़ी खरीदी है, आप आगे क्या करना चाहते हैं, आप बचत करके क्या करेंगे, आपको ये डिस्कस करके क्या मिलेगा। सिवाय इसके कि आपके कोलीग्स आपके साथ जेलस हो, सिवाय इसके कि उसके कोलीग आपके बारे में सोचें कि इसके पास इतने पैसे कहाँ से हैं, सिवाय इसके कि आपके कोलीग आपके बारे में गौर करें ये कोई कंपनी में, अपने हॉस्पिटल में, अपनी जॉब में, अपने बिजनेस में कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा, तो डिस्कस करने की क्या ज़रूरत है। सो ये चीज़ें भी आपको अपने आप तक महदूद रखनी चाहिए। अगर आपके अपने किसी साथी के मतलब, अपने बॉस के मतलब, अपने किसी कोलीग के मतलब कोई मनफी ख्यालात हैं तो उसका हरगिज़ कोई जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि एक बात याद रखिए, इधर आपने बात की, इधर उन तक पहुंच गई। आप जितने मर्जी अच्छा काम करने वाले हों, जब उनको किसी बॉस को, किसी कोलीग को, किसी साथी को ये पता चलेगा कि आप उनके बारे में नेगेटिविटी फैला रहे हैं तो वो हरगिज़ आपको पसंद नहीं करेंगे, वो आपकी टांगें खींचेंगे, आपकी तरक्की में हायल हो जाएंगे। तो आपको अपनी उस कंपनी में या उस ऑर्गेनाइजेशन में या उस बिजनेस में ज़रूर मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इसी के साथ मिलती जुलती एक और चीज़ है, वो आपके मजहबी और सियासी ख्यालात हैं। क्या ये बेहतर नहीं है कि आप मजहब के बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये बेहतर नहीं है कि आप सियासतदान या किसी भी सियासतदान के बारे में क्या सोचते हैं? सियासत के बारे में आपकी क्या राय है, इसको आप अपने आप तक महदूद रखें। इससे पहले कि इस मौजू पे किसी के साथ आपकी बहस हो जाए, लड़ाई हो जाए, और वो हो सकता है बंदा आपका बॉस ही हो, और ये भी हो सकता है कि आपको इतना नुकसान पहुंचा दे जो आपसे कवर ही ना हो, आपका वहाँ पे रहना, वहाँ पे दिन गुजारने आपके मुश्किल होते चले जाएं। लिहाजा आपकी सियासी वाबस्तगी क्या है, आप मज़हब के बारे में क्या सोचते हैं, इसको बराए मेहरबानी अपने तक ही महदूद रखें तो ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा आप आगे क्या सोच रहे हैं, आपका साइड बिजनेस क्या है, आप कोई और नौकरी तो नहीं कर रहे, आपका कोई और बिजनेस तो नहीं करे, ये बात करने की क्या ज़रूरत है। ये चीज़ें भी आपको छुपा के रखनी चाहिए कि आपकी सेकंड जॉब इस नौकरी के बाद क्या है, आपका साइड बिजनेस क्या है। जब आप ये बात करेंगे तो लोग इसके बारे में भी और आपसे कुरे देंगे, और हो सकता है कि आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आपका ज़्यादा पैसा, आपका फाइनेंशियली स्टेबल होना उनको पसंद ना आए। लिहाजा जिनके साथ आपको ये बात करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा नहीं ख्याल कि आपको उनके साथ ये चीज़ें शेयर करनी चाहिए। तो ये बेसिक सी चीज़ें थी, ये बेसिक सी टिप्स थी जो मैंने आपके साथ मुनासिब समझा के शेयर करें कि वो चीज़ें जो अपने काम के दौरान ज़्यादा बेहतर है कि अपने आप तक रखें, ताकि आपको फाइनेंशियली, मेंटली और ख़ास तौर पे फिज़िकली स्टेबिलिटी मिल सके, आपको कल परेशान ना हो। अगर आप किसी और जगह जाना चाहते हैं, किसी जगह स्विच करना चाहते हैं, नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कोई नई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो इसको अपने आप तक महदूद रखें, क्योंकि जितना किसी के सामने इसका जिक्र करेंगे उतना मुमकिन है कि वो आपके साथ वो नेगेटिव रवैया इख्तियार करे और आप वो काम जो करना चाहते हैं आप ना कर सकें, या आपको उसका उल्टा कोई नुकसान हो। तो अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलते रहें।